नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफिक्सिम ड्रग के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाई सेफिक्सिम ड्रग को कहां पर उपयोग में लिए जाते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट है, लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशन क्या रखनी है, मार्केट में ये कौन कौन से फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, कौन कौन से फेमस ब्रांड के रूप में अवेलेबल है। पूरी जानकारी आपको सेफिक्सिम ड्रग के बारे में इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि भाई सेफिक्सिम कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स है। देखिए दोस्तों, सेफिक्सिम जो है वो एक एंटीबायोटिक है और खास तौर पर सेफेलोस्पोरिन का थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक है। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। कई सारे फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक भी होते हैं, सेकेंड जनरेशन भी होता है, एक होता है थर्ड जनरेशन जिसमें सेफिक्सिम है, सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह और भी इसके अल्टरनेट जो है वो ड्रग्स उसमें होती है थर्ड जनरेशन में। तो ये जो सेफिक्सिम है वो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स है। अगर हम बात करें इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में तो मार्केट में इसकी टैबलेट भी आती है, इसकी सिरप भी आती है, इसकी छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स वगैरह भी आती है, यहाँ तक इसका इंजेक्शन भी आता है। तो दोस्तों ये अगर हम बात करें कि भाई कुछ ऐसे फेमस ब्रांड हैं जिनमें सेफिक्सिम होता है, तो टैबलेट की बात करें तो सबसे जो फेमस टैबलेट है, अगर कुछ ब्रांड नेम का नाम लूंगा तो जैसे कि जीफी टैबलेट है, जीफी 200 है, जीफी 400 है, और भी कई सारी है जैसे कि टैक्जिम टैबलेट है, महासेप टैबलेट है, सेप्टाज टैबलेट है, सेफोलैक टैबलेट है। तो ये सारे जो फेमस ब्रांड नेम है टैबलेट के, उसमें जो एक्टिव कंटेंट के रूप में सेफिक्सिम होता है। और अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मार्केट में 200 मिलीग्राम की टैबलेट भी होती है, 400 मिलीग्राम की भी है, ठीक है, और यहाँ तक 100 मिलीग्राम की भी टैबलेट सेफिक्सिम की अवेलेबल है, जो कि आप कोई भी अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से डॉक्टर के अनुसार आप खरीद सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि भाई सेफिक्सिम है, जीफी टैबलेट है, जीफी अब कुछ फेमस ब्रांड का नाम लूंगा, जीफी टैबलेट जो सबसे फेमस है। इसका यूज कहां पर किया जाता है, सेफिक्सिम का आखिर उपयोग में कहां पे ली जाती है। तो देखिए सेफिक्सिम एक एंटीबायोटिक्स है और एंटीबायोटिक्स मतलब कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में खास तौर पर इसे यूज किया जाता है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ओनली फॉर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, वो किसी प्रकार के फंगल के इन्फेक्शन या वायरस के इन्फेक्शन को खत्म नहीं करते हैं। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के रिलेटेड जितने भी प्रकार के हमारे शरीर में इन्फेक्शन है, जैसे कि गले का इन्फेक्शन है, कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, हमारे पेट में किसी के तरह का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, इंटेस्टाइन में कोई संक्रमण है, यहाँ तक हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, मूत्र मार्ग में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है, वेजाइना में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर सेफिक्सिम है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और डॉक्टर के द्वारा वो प्रिस्क्राइब भी की जाती है, ठीक है। और भी कुछ हमारे श्वसन संबंधित कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि छाती में इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, कुछ तरह के स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है, तो जितने भी प्रकार के हमारे शरीर में बैक्टीरिया के रिलेटेड इन्फेक्शन है वहां पर सेफिक्सिम टैबलेट यूज की जाती है और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब भी की जाती है। और डॉक्टर खास तौर पर इसके इंजेक्शन भी लगाते हैं, क्योंकि डॉक्टर की जो पहली पसंद होती है वो सेफिक्सिम होता है, क्योंकि सेफिक्सिम मोर टॉलरेंट ड्रग है, पेशेंट उसको टॉलरेबल भी होती है, कम साइड इफेक्ट के साथ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको फ्लू हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया है, सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, तो वहां पर आपको सेफिक्सिम यूज नहीं करना है, क्योंकि सेफिक्सिम एक एंटीबायोटिक्स है ओनली फॉर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करता है। जबकि ये कोल्ड है, फ्लू है या कोई सर्दी खांसी जुकाम में वगैरह है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फ्लू है, ठीक है, वहां पर आपको सेफिक्सिम यूज नहीं करना है, सेफिक्सिम काम नहीं आएगी। और भी अगर हम सेफिक्सिम के यूजेज की बात करें तो सबसे जो मेन इसका यूजेज है, डॉक्टर सबसे पहली जो पसंद होती है वो टाइफाइड फीवर में, जिन लोगों को टाइफाइड का फीवर हो गया है वहां पर सेफिक्सिम बहुत ही ज्यादा उपयोगी, बहुत ही बेनिफिशियल है। और भी जैसे कि निमोनिया की प्रॉब्लम है तो वहां पर भी डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को सेफिक्सिम टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि भाई सेफिक्सिम टैबलेट के साथ में कौन से साइड इफेक्ट देखे गए हैं, तो अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के इसको यूज करता है तो उनके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सबसे जो पहला साइड इफेक्ट है वो है स्किन के ऊपर उनको रैशेज की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन के ऊपर रेडनेस स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक उनको मतलब कि नोजिया मतलब जी मचलने की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, डायरिया मतलब दस्त की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टमक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब खाना पचेगा नहीं, अपचज की प्रॉब्लम उनको रह सकती है, ठीक है। और भी कई सारे साइड इफेक्ट है जैसे कि अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, तो ये भी एक साइड इफेक्ट है जो कि सेफिक्सिम टैबलेट अगर ज़्यादा मात्रा में या बिना डॉक्टर की सलाह से अगर आप यूज़ करोगे तो ये सारे साइड इफेक्ट आपके शरीर में आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि सेफिक्सिम टैबलेट जो है वो सेफिक्सिम जो ड्रग्स हैं वो हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है, हाउ टू वर्क इन आवर बॉडी। तो देखिए सेफिक्सिम है वो एक तरह का एंटीबायोटिक्स है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करता है, ठीक है।
थर्ड जनरेशन का सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स है। तो ये क्या काम करेगा, जो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर में उसकी ग्रो करने के लिए वो अपने प्रोटेक्टिव एक लेयर होती है, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसकी रक्षा करती है, कवच का काम करती है सेल वॉल बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये जो सेफिक्जिम है वो इसी बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिससे वो जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा समय तक ग्रो नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह के उसके एसोसिएटेड जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और हमें उससे रिलीफ मिलती है। तो इस तरह से सेफिक्जिम है वो हमारे शरीर में कार्य करता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कोई सेफिक्जिम टैबलेट लेते समय, सेफिक्जिम ड्रग्स आपको यूज करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे जो पहली बात है, बच्चों से इसे दूर रखें। जो महिला प्रेग्नेंट है और लैक्टेटिंग जो महिला हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही सेफिक्जिम टैबलेट को यूज करना चाहिए। जो पेशेंट जिनको किडनी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लिवर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसे यूज करें। ड्राइविंग करते समय इसे यूज नहीं करना चाहिए। और सेफिक्जिम टैबलेट कभी भी आपको अल्कोहल के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेफिक्जिम टैबलेट अगर आप अल्कोहल के साथ लोगे तो अल्कोहल जो है वो उसकी जो इफेक्टिवनेस को है वो खत्म कर देगा, कम कर सकता है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और भी इसके एसोसिएटेड कई सारे कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक बार अगर आपको डॉक्टर ने किसी तरह का डोज दे दिया है, सेफिक्जिम का कोर्स दे दिया है, तो वो हमेशा आपको पूरा करना है, बीच में ही उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है, तो वो समझते हैं कि भाई हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ठीक हो गया है। तो ऐसा नहीं है। हमेशा जो भी आपको डॉक्टर ने पूरा कोर्स दिया है एंटीबायोटिक का तो वो पूरा ही लेना है, बीच में इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो और भी कई सारा घातक जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन आपके शरीर में आ सकता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। हो सके तो हमेशा आपको सेफिक्जिम टैबलेट है वो एक निर्धारित समय में लेना है, फिक्स समय में लेना है। आज अगर आप सुबह ले रहे हो तो दूसरे दिन सुबह ही लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं सुबह ले ली, शाम ले ली, दोपहर में और ले ली, ठीक है। डॉक्टर के बताए अनुसार आपको लेना है सेफिक्जिम टैबलेट। कुछ तरह की दवाइयाँ होती है जो आपको कभी भी सेफिक्जिम टैबलेट के साथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे एक और एंटीबायोटिक होता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी का जो एंटीबायोटिक, जैसे कि टोट्रामाइसिन्स वगैरह हैं, जेंटामिसिन्स हैं, वो कभी भी आपको सेफिक्जिम टैबलेट के साथ नहीं लेना है, नहीं तो और भी सीरियस आपके शरीर में किडनी डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है, सेफिक्जिम टैबलेट दो तरह के थर्ड जनरेशन के जो सेफेलोस्पोरिन है, जैसे सेफ्ट्रैक्सोन, सेफिक्जिम, ठीक है, ये दोनों एक साथ यूज करते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है, ओवरडोज हो सकती है और आपकी किडनी डैमेज की पूरी रिस्क रहती है, ठीक है। तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको सेफिक्जिम टैबलेट को यूज करना है। अपने खुद के मन से कभी भी आपको सेफिक्जिम टैबलेट को यूज नहीं करना है। सेफिक्जिम की बात नहीं है, कोई भी टैबलेट हो डॉक्टर की सलाह के अनुसार, अपने फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही आपको यूज करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सेफिक्जिम के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।